चाइना अपने जेल के कैदियों को क्या कर दिया, विदेश भेज दिया कमाने के, ताकि यहाँ बैठ के फ्री में खा रहा है। एक वो कंपनी बनाया, ये कंपनी मजदूर सप्लाई करेगी और मजदूरों की सैलरी डायरेक्ट मजदूर को नहीं, इस कंपनी को आएगी। और कंपनी चाइना की, बेचारा वहाँ का मार लोहा पीट रहा है सब वहाँ पे, खुश भी है सब एकदम बढ़िया से, खाना खाने को मिल रहा है, चल आज संडे है, छुट्टी है, घूमे आप कर रहा है। चाइना की सबको छुट्टी उट्टी मत भेजिए, 5 साल खटाइए लगातार। जेल में काम करवाता है अंदर, वो तनी मनी काम कराता है, उतना से पैसा थोड़ी मिलता है, 25 रुपया डेली मिलता है। अपने यहाँ अगर ऐसा होगा, समस्या चाइना अपने जेल के कैदियों को क्या कर दिया, विदेश भेज दिया कमाने के, ताकि यहाँ बैठ के फ्री में खा रहा है, विदेश भेज दिया क्या जी, कमाने के लिए। और उसका रूल बना दिया कि जो एक वो कंपनी बनाया, ये कंपनी मजदूर सप्लाई करेगी और मजदूरों की सैलरी डायरेक्ट मजदूर को नहीं, इस कंपनी को आएगी। और कंपनी चाइना की, बेचारा वहाँ का मार लोहा पीट रहा है सब वहाँ पे, और खुश भी है सब, क्योंकि जेल जो होता है ना, सामाजिक नहीं होता है ना, खुश है सब एकदम बढ़िया से, खाना खाने को मिल रहा है, चल आज संडे है, छुट्टी है, घूमे यहाँ पे। कर रहा है चाइना की सबको छुट्टी उट्टी मत भेजिए, 5 साल खटाइए लगातार। जेल में क्या है, चाइनीज, और चाइना डॉक्यूमेंटे नहीं दिया जेल का। बट हम लोग तो डेमोक्रेटिव है, हम लोग अपने जेल के कैदियों को भेजेंगे ना, डेमोक्रेटिव हम लोग डेमोक्रेसी में आते हैं, तो हम लोग को डॉक्यूमेंट वगैरह देना, थोड़ा सा ये सब भी दिक्कत है। हाँ, जेल में काम करवाता है अंदर, वो तनी मनी काम कराता है, उतना से पैसा थोड़ी मिलता है, 25 रुपया डेली मिलता है। कौन सी होगा 25 रुपया डेली। चाइना ऐसे थोड़े भेजा, आपने कैदियों को पहले ना बाहर निकाल के ट्रेनिंग दिया, स्किल सिखाया, 6 महीने का पूरा प्रॉपर काम सिखाया, फिर भेजा। और वो छुट्टी आते हैं तो फिर जेल चल जाते, तो कहते हैं हम छुट्टी नहीं जाएंगे, नहीं ठीक। और वहां से चाइना ने पूरा उनसे हर महीने कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं की, अगर गड़बड़ी कर देंगे वापस बुला लेगा जेल, और बड़ी मार मारता है, जेल में ले आकर बड़ी मार मारेगा वहां पे। उसके कैदी सब कहते हैं कि कितना अच्छा सुविधा है। अपने यहाँ अगर ऐसा होगा, समस्या कुल बेरोजगार जितना है सब कोनो कोनो कांड करके जेल चल जाएगा, भेजो हमरा सऊदी, चलो सऊदी चल जाए। ये बहुत समस्या हम लोग क्या ना। पब्लिक, आपको लगता है ना कि यहाँ पे हम लोग सिस्टम खराबी है क्या, पब्लिक जो है ना उसको व्यक्तिगत दिखता है, हमारा फायदा हो रहा है, दूसरे का बुर्ज खलीफा ढह जाए उससे मतलब नहीं है, हमारा 10 रुपया आ जाना चाहिए, नहीं समझाएगा। तो ये सिवान, छपरा, गोपालगंज 3 एरिया में लोग विदेशों में बड़ी ज्यादा काम करते हैं। नॉन रेसिडेंट इंडियन, एनआरआई, कौन सा एनआरआई, ये लोग विदेशों में बड़ी काम करते हैं और यहाँ से बहुत बड़े मात्रा में पैसा भेजते हैं। बताओ ना, इंडिया का खाना खाया, ना पानी पिया, ना प्रदूषण किया, ना रिचार्ज करा, कुछ नहीं, सीधे कहाँ गया, वहां सारा खाना पीना सऊदी खा रहा है, यमन, ओमान, यूएई, ईरान, कतर, दुनिया भर के काम कर रहा है, अब वहां से पैसा भेज रहा है। तो बिहार को इस बेल्ट में सबसे ज्यादा क्या होता है, रेमिटेंस प्राप्त हो रहे हैं विदेशों से। इस एरिया में आप लोग जो इस एरिया के होंगे, सिवान, छपरा, गोपालगंज, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, इस एरिया के स्पेशली आप देखेंगे तो आपके जान पहचान का कोई ना कोई आदमी विदेश में काम कर रहा और मिल जाएगा, मिल जाता है कि नहीं। तो बिहार की इकोनॉमी एक बहुत बड़ा योगदान। बदले में बिहार ने उन्हें क्या दिया, उन्हें उतरना पड़ता है लखनऊ एयरपोर्ट पे, पटना नहीं उतर पाएंगे। दिल्ली उतरे या लखनऊ, दिल्ली उतरते हैं तो थोड़ा दूर पड़ता है, लखनऊ उतरते हैं थोड़ा पास पड़ता है। लखनऊ से आना कंपेरेट, क्योंकि दिल्ली उतर जाना बड़ी बात नहीं ना, दिल्ली के बाद ट्रेनें नहीं मिलेगी, अब 10 दिन का वेटिंग। लखनऊ में है क्या कि बस उस कोनो चीज से भागेगा। अब कोई विदेश में काम किया है, माँ बाप, परिवार, फैमिली, बाल बच्चा छोड़ के 2 साल पे छुट्टी आया है, उसको एक एक दिन लगता है कि भाई फैमिली के साथ रहे। हम लोग के पास ऐसा कोई एयरपोर्ट नहीं जो डायरेक्ट उतार सके, समझ में आगे कि नहीं आ गया। दरभंगा एयरपोर्ट को लेके फंसा दिया स्पाइस जेट की कौन कंपनी के पास है। अभी आप लोग के उस एरिया के जो राज्यसभा सांसद है संजय झा, पूरा भड़क गए थे, ठीक किए थे भाई, इसको हम दूसरे कंपनी को दे देंगे, एयरपोर्ट चालू किया जाए, यहाँ पूरा भड़के हुए हैं। ठीक है, वो बहुत दबदबा वाला आदमी है, सरकार में पहुंच पकड़ सब है यहाँ पे, ऐसा 2-4 नेता रहे सब ना, तो भाई काम अच्छा होगा यहाँ, नहीं समझाएगा। सही है, आप लोग दरभंगा एयरपोर्ट में क्या डेवलपमेंट है, कुछ नहीं, कंफर्म नहीं होता यहाँ जाजिया उतरेगी नहीं, कई बार होता है कि नहीं पटना उतरेगी, तो लोगों का फेथ क्या हो जाता है, टूट जाता है यहाँ पे। ये होना चाहिए यहाँ पे। हालांकि जो पटना में नया एयरपोर्ट बन रहा है ना बिहटा में, वहां से जाएगी, वहां से फ्लाइट क्या है चली जाएगी, यहाँ से फ्लाइट जाने से सही रहता है ना, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सारी चीजों में। तो ये रेमिटेंस किसे कहते हैं, विदेशों से जो पैसा आ रहा होता है उसे क्या कहा जाता है, रेमिटेंस। विदेशों से आने वाले पैसा को क्या कहते हैं, रेमिटेंस कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कहाँ पे भैया, इस एरिया में ज्यादा, हालांकि चिटपुट कई जगह है। केरला जाके देखो ना, केरला तो गल्फ में तो केरला का सब, वहां हॉस्पिटल देखोगे तो केरला वाले को मिलेगा, मेस लगता है जैसे केरला वाले बस ही गए हैं वहां पे, उस एरिया में उनका डोमिनेंस है वहां पे ज्यादा। एरिया समझ में आ गया आपको। सिवान वालों को कोई दिक्कत, सिवान वालों को कोई दिक्कत नहीं, रेमिटेंस। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। सिवान में स्टेडियम और स्टेडियम है, कौन सा स्टेडियम है, और वहाँ एक इंदौर स्टेडियम भी है, डीएवी कॉलेज भी है, ठीक ठाक है वहाँ पे।
हाँ बहुत सारा जगह है वहाँ पे। अब हम लोग बचपन में वहाँ मतलब ननिहाल हमारा वहीं है, तो हम बचपन में वहाँ एगो राजेंद्र स्टेडियम था और एगो इस्लामिया कॉलेज, इस्लामिया स्कूल, जेड इस्लामिया, तो वहाँ पे ऐसे बड़ा ऊंचाई पे चढ़ के है वहाँ पे, पता नहीं आप लोग को है नहीं है। तो इस्लामिया कॉलेज है एकदम बहुत हाइट पे है ऐसे, मतलब लगता है हमको लगता है 10-15 मंजिला पे है ऐसे, और ऐसे वहाँ पे ढलान है, हम लोग साइकिल से ऐसे लेके उतरते थे उस पे से, चढ़ो अभी है कि नहीं? तो जो सिवान वाले लोग होंगे अभी है, हाँ हम लोग का 12th का एग्जाम उसी में पड़ा था, हम लोग बचपन में उसी में खेलते रहते, तो वहाँ एगो सरकने वाला वो रखा था, तो उसमें आदमी जाके सरकेगा। एक बचपना होता था जिसमें दोपहर के बाद शाम हुआ करती थी, अब तो सीधे रात होता है, शाम रहा कहाँ। वरना हर बचपना में इंसान को एक ही चीज का इंतजार होता है, दोपहर के बाद शाम कब होगा, कोई क्रिकेट, कोई कुछ लेके ऐसे घूमते रहता था।